प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 16 और श्लोक 12 से शुरू करते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचलायान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। व्याख्या। आशा पाश शतैर्बद्धा। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्य के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो भी उनका मंगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्य से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाव खाव बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। गीता। यदि पूरी हो भी जाएं तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से एक जगह रहते हैं। आशा नाम मनुष्याणा काची दाश्वच्च श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्ता तिष्ठन्ति पंगवत्। काम क्रोध परायणा। उनका परम अयन स्थान काम क्रोध ही होते हैं। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में आए दंभ मान और मद तो उनके साथी होते हैं, और यहाँ आए काम और क्रोध उनके आश्रय होते हैं, अर्थात अपनी कामना पूर्ति करने के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों। कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज है। इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन। क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा कुछ भी अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि। इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचायन। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का एक हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़े ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उन आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय हो ही नहीं सकता। गीता। फिर जो
अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब श्लोक 13। संबंध। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसे क्रमश आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। इदमग मया लब्ध मिम्न प्राप्स्ये मनोरथम इदम स्थिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली हैं, अब आगे इस मनोरथ को प्राप्त मतलब पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जाएगा। व्याख्या। इदमग मया लब्धमिम्न प्राप्स्ये मनोरथम। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली हैं, इतनी और प्राप्त कर लेंगे। इतनी वस्तुएं तो हमारे पास है, इतनी और वहाँ से आ जाएंगी। इतना धन व्यापार से आ जाएगा। हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में ही आ जाएंगी। इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना ज़मीन से आ जाएगा, इतना मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज आ जाएगा, आदि आदि। इदम स्थिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। जब उनका चिंतन बढ़ जाता है, तब वे चलते फिरते हुए, काम धंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मूल मात्र का त्याग करते हुए, और यदि नित्य कर्म मतलब पाठ, पूजा, जप आदि करते हैं, तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े इसका चिंतन करते रहते हैं। इतनी दुकानें, मील, कारखाने हमने खोल दिए हैं, और इतनी और खुल जाएं। इतनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि तो हैं, इतनी और हो जाएं। इतनी ज़मीन तो हमारे पास है, पर ये बहुत थोड़ी है, किसी तरह से और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार धन आदि बढ़ाने के विषय में उनके मनोरथ होते रहते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है, तब वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा, अमुक अमुक चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएं तो हमें सुख और आराम से रहेंगे। एयर कंडीशन वाली गाड़ी मंगवा लेंगे जिससे बाहर की गर्मी न लगे। उनके ऐसे वस्त्र मंगवा लेंगे जिससे सर्दी न लगे। ऐसा बरसाती कोटा या छाता मंगवा लेंगे जिससे वर्षा से शरीर गीला न हो। ऐसे ऐसे गहने, कपड़े और श्रृंगार आदि की सामग्री मंगवा लेंगे जिससे हमें खूब सुंदर दिखाई दे, जिससे हम खूब सुंदर दिखाई दे, आदि आदि। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद ही नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस सामग्री का क्या करेंगे, और मरते समय ये सामग्री हमारे क्या काम आएगी। इतने अंत में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? बेटा तो कपुत है, अतः वह सब नष्ट कर देगा। मरते समय यह धन संपत्ति खुद को दुख देगी। इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे बेटा बेटी से डरना पड़ता है और नौकरों से डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न करते। प्रश्न। दैवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले साधक के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि के कार्य को लेकर इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है, और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, और इतना वहाँ पर टैक्स देना है, आदि स्फुरणाएँ होती हैं। ऐसी ही स्फुरणाएँ जड़ता का उद्देश्य रखने वाले आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी होती है। तो इन दोनों की वृत्तियों में क्या अंतर हुआ? उत्तर। दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी उनमें बड़ा अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी प्रकृति वालों का उद्देश्य धन इकट्ठा करना और भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अब ये श्लोक 14। असो मया हत शत्रुरहर
निश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमंग भोगी सिद्धोह बलवान सुखी। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, हमारे पास भोग सामग्री है, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। व्याख्या। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार मनोरथ करते हैं। असो मया हत शत्रु, वह हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ वैर रखता था, उसको तो हमने मार दिया है। और हनिष्य चापरानपि, दूसरे जो भी हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ वैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मज़ा चखा देंगे, मार डालेंगे। ईश्वरो हम धन बल बुद्धि आदि में सब तरह से समर्थ हैं। हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कोई कर सकता है ये क्या? भोगी, हम भोगने वाले हैं, हमारे पास स्त्री, मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री है। सिद्धो हम सब तरह से सिद्ध हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि वैसा हो गया कि नहीं। हमारे को तो पहले से ही ऐसा दिखता है। ये जो लोग भजन स्मरण जप ध्यान आदि करते हैं, ये सभी किसी के बहकावे में आए हुए हैं, अतः इनकी क्या दशा होगी इसको हम जानते हैं। हमारे समान सिद्ध और कोई है संसार में? हमारे पास अणिमा गरिमा आदि सभी सिद्धियां हैं, हम एक फूंक में सबको भस्म कर सकते हैं। बलवान, हम बड़े बलवान हैं। अमुक आदमी ने हमारे से टक्कर लेनी चाहिए तो उसका क्या नतीजा हुआ आदि। परंतु जहाँ स्वयं हार जाते हैं, यह बात दूसरों को नहीं कहते, जिससे कि कोई हमें कमज़ोर न समझ ले। उन्हें अपने हारने की बात तो याद भी नहीं रहती, पर अभिमान की बात उन्हें याद रहती है। सुखी, हमारे पास कितना सुख है, आराम है, हमारे समान सुखी संसार में कौन है? ऐसे व्यक्तियों के भीतर जो तो जलन होती रहती है, पर ऊपर से इस प्रकार की डींग हाँकते हैं। अब श्लोक 15। आढ़्यो भिजनवान स्मि कौन्यस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हम धनवान हैं, बड़े बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कौन है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। व्याख्या। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। आढ़्यो भिजन वास्मी, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना चांदी मकान खेत ज़मीन हमारे पास है, कितने अच्छे आदमी ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में हैं। हम धन और जन के बल पर, रिश्वत और सिफारिश के बल पर जो चाहे वही कर सकते हैं। कौन्योस्ति सुदृश्य मया, आप इतने घूमे फिरे हो, आपको कई आदमी मिले होंगे, पर आप बताओ हमारे समान आपने कोई देखा है क्या? यक्षे दास्यमि, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सब पर टांग फेर देंगे। थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़ा सा ब्राह्मणों को भोजन कराने आदि से क्या होता है? हम तो ऐसा यज्ञ दान आदि करेंगे जैसा आज तक किसी ने किया न हो, क्योंकि मामूली यज्ञ दान करने से लोगों का क्या पता लगेगा कि उन्होंने यज्ञ दान दिया। बड़े यज्ञ दान से हमारा नाम अखबारों में निकलेगा, किस धर्मशाला में मकान बनवाएंगे तो उसमें हमारा नाम खुदवाया जाएगा आदि आदि। मनुष्य मोदिष्य, हम कितने बड़े आदमी हैं, हमें सब तरह से सब सामग्री सुलभ है, अतः इस आनंद से मौज करेंगे।
इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुर लोग केवल करेंगे करेंगे ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं। वास्तव में करते कराते कुछ नहीं, वे करेंगे भी तो भी वह नाम मात्र के लिए ही करेंगे। कारण कि इत्य ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार 13वें, 14वें, 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूढ़ता के कारण ही उनकी ऐसी मनोरथ वाली वृत्ति होती है। आज यहीं पे रोकते हैं, फिर कल यहीं से आगे से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।